हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। हमने मॉर्निंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो हमने क्वेश्चन किया हुआ था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ठीक है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 1 के फॉर्म में होना चाहिए, 6q + 3 के फॉर्म में होना चाहिए और 6q + 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्या होता है, BQ + R होता है, BQ + R होता है। जो BQ + R है वो आपका क्या कहलाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। अगर सपोज के लिए अगर हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a लेट कर लें, अगर सपोज के लिए हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, अगर ये पूरी जो हमारी डिजिट है, अगर ये पूरी डिजिट पॉजिटिव है, ये अगर हमारा इंटीजर पूरा पॉजिटिव है, तो अगर इसके इक्वल में हम a लेंगे तो a भी क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को किस फॉर्म में शो करना है, 6q + 1 के फॉर्म में, 6q + 3 के फॉर्म में और 6q + 5 के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक इंटीजर को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, वो इंटीजर क्या मान लेंगे, हम a मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है BQ + R तो हमें पहले ही पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। और किस फॉर्म में दिया हुआ हमें, 6q + 3 किस फॉर्म में दिया हुआ है, 6q + 3, 6q + 1। ठीक है, अगर हम यहां से कंपेयर करें इन दोनों को, तो ध्यान देना, यहां पर देखो Q यहां पर B अगर हम कंपेयर करते हैं, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 6 आ जाएगी। B कितना आ जाएगा, यहां पर से 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं फिर हम देखेंगे हमारे किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट A be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या लिखना है, A be any पॉजिटिव ऑड इंटीजर। A क्या मान लिया हमने, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड B इक्वल, अभी मैंने आपको बताया अगर हमने इससे इसको कंपेयर किया, जो हमें गिवन पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, तो यहां से हमारी जो B की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एंड B इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, या लेमा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होता है, A इक्वल BQ + R, A इक्वल BQ + R वेयर, जहां पर जो R की कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी, जो R होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और किससे, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ध्यान देना इसे। ठीक है, जो हमारा R मीन्स रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। कैसे होता है, सपोज के लिए एक एग्जांपल ले लें हम। सपोज के लिए हमने लिया जो 3 है, 3 से हम 10 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 से 10 को डिवाइड किया तो 3 से 10 कितने टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 जाएगा, और हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 1 बच गया। तो आपको पता है ये हमारा R होता है, ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, और जो हमारा 3 है वो हमारा कोशेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता है, यहां पर हमने क्या कहा, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा रिमाइंडर हमारा कभी माइनस में नहीं आता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है और क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। जो हम कंडीशन लिखी इसका मतलब क्या है, जो हमारा रिमाइंडर है R वो हमेशा क्या होता है, मैंने कहा 0 से बड़ा, इसकी जगह पे हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से कोई बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, और हमेशा किससे छोटा होता है, मैंने कहा डिवाइजर से। आप ये देखना, जो डिवाइजर होता है ये हमेशा बड़ा होता है, किससे, रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आपसे। ठीक, तो जो डिवाइजर होता है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा किससे, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है। या तो रिमाइंडर आपका 0 रहेगा या क्या रहेगा, आपका 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, हमेशा माइनस में कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं रहता है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं, a इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड और किससे छोटा होता है b, r किससे छोटा होता है b से छोटा होता है, ठीक है, और बड़ा होता है 0 से और उसके बराबर होता है, ठीक। अगर तो हमें फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a इक्वल b की जगह पे कितना दिया हुआ है वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो लिख देंगे b इक्वल 6 क्यू प्लस r, फिर वेयर, तो जो यहाँ पर r है हमारा जो b है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा हमारा कितना 6, ठीक है। तो अब हमारा जो r है वो क्या है, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, किससे छोटा हो गया, 6 से छोटा हो गया। तो हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लिखेंगे देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया 0 के बराबर है तो इसका मतलब 0 पे इंक्लूड होगा, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5। हमने 5 तक क्यों लिए, मैंने आपको बताया जो हमारी वैल्यू है r की कहां तक है, 6 से छोटी है और 0 से क्या है, बड़ी है, मींस उसमें 0 भी इंक्लूड है और 0 से कहां है, बड़ी है और 6 से छोटी है, तो 6 से छोटा मतलब कहां तक, 5 तक हम वैल्यूज देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हमने, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे देन द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर दिस, फिर लिखोगे व्हेन, अब क्या करना है आपने एक एक करके जो ये हमारे रिमाइंडर्स की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5 उसको कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, वहां से हमें ए की वैल्यूज मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे व्हेन r इक्वल 0 देन इक्वेशन फर्स्ट इज, जब r 0 होगा तो इक्वेशन फर्स्ट होगा, क्या होगा, a इक्वल 6q प्लस, अगर हम r की जगह पे या r के प्लेस पर अगर 0 पुट कर देते हैं तो प्लस 0 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0 6q हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड नेम देते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे व्हेन r इक्वल 1 देन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन फर्स्ट इज, अगेन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, a इक्वल, अगर हम r की जगह पे 1 लिखें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल 6q लिखा, प्लस का प्लस, r की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी, 4th हो गई। ऐसे ही हम किसके लिए लिख देंगे, r इक्वल 2 के लिए लिख देंगे, r इक्वल 2 के लिए क्या हो जाएगा, फिर a इक्वल 6q प्लस कितना हो जाएगा, अगर हम r की जगह पे 2 लिख दें तो r इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इक्वेशन 5th बन गई हमारी। ऐसे ही हम किसके लिए लिख देंगे, r इक्वल 3 के लिए लिख देंगे, तो a इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस 3 हो जाएगा, ये हमारी 6th इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही हम अगर r इक्वल 4 के लिए लिख दें तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 6q प्लस 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 7th इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही r इक्वल किसके लिए लिख देंगे, 5 के लिए लिख देंगे, तो a इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 6th, 7th, 8th इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में हमको उसको शो करना है। अगर आपको यहां दिख रहा है जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जो हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया था वो किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारा ऑड फॉर्म में होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म में शो करना है। तो हमें दिख रहा है यहां पर जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी वैल्यूज क्या क्या है, जो 6q है, कौन सा 6q जो वैल्यू है हमारी, या 6q प्लस 2 है और 6q प्लस 4 है, ये सारे कैसे हैं हमारे इवन हैं, सारे कैसे हैं इवन है। इवन कैसे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं, जैसे हमारा 6q है, जैसे हमारा 6q है, अगर हम 6q को डिवाइड करें 2 से तो ये इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, किसी भी अगर हम इवन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम कोई भी इवन नंबर से इसको डिवाइड करें, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, किसी भी डिवाइड करो तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा 6q प्लस 2, अगर हम इसको भी डिवाइड करना चाहें तो इसमें से हम 2 कॉमन लेके इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी डिवाइड हो जाएगा। पर जो हमारी वैल्यूज हैं कौन कौन सी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये हमारी क्या होंगी, इवन नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, तो इसलिए हम लिख देंगे हैंस द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हो गए हमारे, फिर कौन कौन से हो जाएंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है। आर ऑफ द फॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म डैश, ठीक है। हैंस द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। हैंस द पॉजिटिव इंटीजर ए आर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5,
जो हमने पॉजिटिव इंटीजर ए माना था वो हमारा उसकी जो वैल्यूज थी जो हमारी पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में आ गया हमारे 6q+1 6q+3 और 6q+5 यही हमको क्या करना था शो करना था। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात यहां तक। जो हमारी ए की वैल्यू है ए क्या है 6q+1 पहला पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर आ गया, ए इक्वल 6q+3 दूसरा पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर आ गया, ए इक्वल 6q+5 तीसरा पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर्स आ गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेना क्वेश्चन को। तो शो करना था हमें एनी पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर किस फॉर्म होना चाहिए 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा एक हमको पॉजिटिव इंटीजर लेट करना है, ए हमको हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही हम इंटीजर लेट करेंगे। अगर हमें पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर दिया है तो हम पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर्स को ही लेट करेंगे। ठीक है, अगर अब इवन दिया होता तो हम पॉजिटिव इवन इंटीजर को लेट करते। ठीक, एंड बी इक्वल 6 कहां से है मैंने कहा अगर हम इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा बी इक्वल कितना है यहाँ से 6 आया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर बी इक्वल 6। फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करी, मैंने बताया आपको हम एल्गोरिथम की जगह लेमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो हमने यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके हमारी जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आए वो क्या क्या आ गए 0 1 2 3 4 5 कैसा है मुझे आपको बताया मैंने कि 0 से लेकर कहां तक लेना हमने 6 तक लेना है। 6 से छोटे होने चाहिए, 0 से क्या होने चाहिए बड़े होने चाहिए, उसमें 0 भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने एक एक करके वैल्यू रखी इक्वेशन 1 में, हमें वहां से ए की वैल्यूज मिलती रही और यही हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। पर हमको कौन सी वैल्यू चाहिए थी ऑड इंटीजर्स वाली वैल्यू चाहिए थी, तो हमने सारी ऑड वैल्यूज लिख दी। ठीक है, तो हमने सारी ऑड वैल्यूज लिख दी, तो हमारी ऑड वैल्यूज कौन कौन सी हो गई 6q+1 हो गई 6q+3 हो गई और 6q+5 हो गई। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, और जो इस आज की जो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो कहां मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, बेस्ट क्लासेस आप सर्च करिए वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।